हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान कुरान ने इतनी बयान फरमाई, अगर आप इश्क मोहब्बत की नजर से पढ़े तो आप दंग हो जाए कि कैसी शान कुरान ने अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की बयान फरमाई। आइए मैं पहली आयत की तरफ आता और इसी पर मैं मुकम्मल गुफ्तगू कर लूं तो बहुत बड़ी बात होगी। अल्लाहु अकबर। 10वां पारा सूरह तौबा और आयत नंबर 40। अल्लाहु अकबर फरमाया गया, इल्ला तंसुरूहु, मैं आसान करके पढ़ता हूं बिल्कुल। फक़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानी यसनैनि इज़ हुमा फिल गारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना फ़अन्ज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा व जअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रू सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाहु अकबर। अब सुने आप कुरान का तर्जुमा सुने, हुजूर आला हजरत ने किया। अगर तुम महबूब की मदद ना करोगे तो बेशक अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई। जब काफिरों की शरारत से उन्हें बाहर तशरीफ ले जाना हुआ सिर्फ 2 जान से, जब वो दोनों गार में थे और जब अपने यार से फरमाते थे गम ना खा, बेशक अल्लाह हमारे साथ है, तो अल्लाह ने उन पर सकीना उतारा और उन फौजों से उनकी मदद फरमाई जो तुमने ना देखी, और काफिरों की बात नीचे डाली, और अल्लाह ही का बोलबाला, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अल्लाहु अकबर। अब इस आयत मुकद्दसा को समझने के लिए इससे मां कबल यानी इससे पहले की जो आयतें हैं उनका समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस आयत मुकद्दसा का पिछली आयतों के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैं आपको बताता हूं। पहला ताल्लुक तो यह है कि पिछली आयतों में अल्लाह ताला की बेनियाजी का जिक्र हुआ कि वो अपने इस्लाम को हर हाल में फैलाएगा, ख्वाह तुम मदद करो या ना करो। अब इसका सबूत वाकई हिजरत से दिया जा रहा है कि मक्के वाले करीबन सारे ही इस्लाम के खिलाफ थे, हुजूर को शहीद करना चाहते थे, नाकाम रहे। इस्लाम मक्के से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया। दूसरा ताल्लुक, पिछली आयत करीमा में इरशाद हुआ, अगर तुम जिहाद ना करोगे, सुनिएगा गौर से, तो अल्लाह ताला बजाय तुम्हारे दूसरी कौम से इस्लाम की खिदमत लेगा। अब फरमाया जा रहा है कि इंसानों पर ही मौकूफ नहीं, हम चाहें तो जानवरों से अपने नबी की हिफाजत का काम ले लें। इसलिए हिजरत का वाकया बयान फरमाया जा रहा है, जिसमें मकड़ी के जाले और कबूतरी के अंडों के जरिए से अल्लाह ने अपने महबूब की हिफाजत फरमाई। जानवर भी तो हुजूर अलैहिस्सलाम के खादिम हैं। तीसरा ताल्लुक, समझ में आ रही है ना बात? वो मेरी मेहनत चलो वसूल हो जाए, ठीक है, ध्यान रखिए आप। ये उठते बैठते हैं ना, और स्टेज पे बैठने वाले जब इधर उधर अपनी हरकतें करते, इन हरकतों से बाज रहे, क्योंकि तवज्जो फिर कुरान से हटकर दूसरी तरफ चली जाएगी। अल्लाहु अकबर। तीसरा ताल्लुक, पिछली आयत करीमा में इरशाद हुआ, अगर तुमने जिहाद से जी चुराया तो हम दूसरी कौम को तुम्हारे बजाय ले आएंगे। अब इरशाद फरमाया जा रहा है कि कौम की भी क्या जरूरत है, सिर्फ एक शख्स से ही हम बड़े बड़े काम ले सकते हैं। देखो हिजरत में सिर्फ यारे गार अबू बकर सिद्दीक से अल्लाह ने अपनी महबूब की वो खिदमत ली जो पूरी कौम नहीं कर सकती थी, तन्हा अबू बकर सिद्दीक ने की। और अल्लाह जब काम लेना चाहे लेता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने करबला में काम इमाम आली मकाम से लिया। सारी उम्मत भी जमा होती वो काम नहीं कर सकती थी जो इमाम आली मकाम ने किया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने बगदाद में अब्दुल कादिर जिलानी से वो काम लिया।
कि अक्ल इंसानी हैरान होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से वो काम लिया कि 90-95 लाख हिंदू उनके हाथों पर दार इस्लाम में दाखिल हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने अकेले बरेली की सरजमीन पर चटाई पर बैठे हुए इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी से वो काम लिया कि आज दुनिया की अकल हैरान हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने खादिम हुसैन रिजवी साहब से वो काम लिया जो हम सारे मिलके नहीं कर सकते थे, अकेले उस मर्द मुजाहिद ने करके बताया। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मुल्क के अंदर शाह तुराबुल हक से वो काम लिया कि आज पाकिस्तान दूसरा शाह तुराबुल हक पैदा नहीं कर सका। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब काम लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो फिर इस तरह से लेता है। अल्लाहु अकबर। आइए अब जरा हम आते हैं इस आयत मुकद्दसा के शान नुजूल की तरफ। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं ये आयत करीमा हुजूर अलैहिस्सलाम की हिजरत से मुताल्लिक नाजिल हुई, जिसका वाकया ये है कि जब कुफार मक्का के जुल्म मुसलमानों पर हद से बढ़ गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को हिजरत का हुक्म दिया। इस हुक्म से मुसलमान मुख्तलिफ मकामात पर हिजरत करके चले गए। अब मक्का मुअज़्ज़मा में कौन रह गया? लिखते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, हजरत सैयदना सुहैब रदियल्लाहु ताला अन्हु, औरतें, बच्चे और ज़ईफ मुसलमान जो हिजरत नहीं कर सकते थे, अब ये रह गए। कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा फरमाया, आए अबू बकर, अब मुझे भी हिजरत का हुक्म मिलने वाला है और तुम मेरे साथ हिजरत करोगे। तुम करोगे तो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु खुश हो गए, तैयारी शुरू कर दी। 800 दिरहम से 2 ऊँटनियां खरीदी और उनकी परवरिश करने में मसरूफ हो गए, ताकि हम जब हिजरत करें तो ये ऊँटनियां हमारे काम आए। एक ऊँटनी का नाम मुफस्सिरीन फरमाते कस्वा था, जिस पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने हिजरत में सवारी फरमाई और आखिर तक हुजूर अलैहिस्सलाम की सवारी रही। खिलाफत सिद्दीकी में इसकी वफात हुई और हुजूर अलैहिस्सलाम की दूसरी ऊँटनी का नाम मुफस्सिरीन फरमाते गदबा था। यह खिलाफत फारूकी में फौत हुई। कयामत के दिन खातून जन्नत, जिगर गोशाए रसूल करीम, हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आलिमा फाजिला फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा इसी गदबा नामी ऊँटनी पर सवार होकर जब मैदान महशर में पहुंचेंगी तो कोई निदा देने वाला निदा देगा, ओ अहले महशर, अपनी निगाहों को नीचे झुका लो, मुस्तफा की शहजादी पुल सिरात से गुजरने वाली है। अल्लाहु अकबर। और बड़ी तेजी के साथ आप सवारी पर सवार होते हुए पुल सिरात से गुजर जाएंगी। इंशाअल्लाह उनके सदके से हम सुन्नी भी गुजर जाएंगे। जिसके दिल में अबू बकर की नफरत नहीं होगी गुजर जाए, जिसके दिल में फारूक आजम की नफरत नहीं होगी गुजर जाए, जिसके दिल में उस्मान गनी की नफरत नहीं होगी गुजर जाए, जिसके दिल में अमीर माविया की नफरत नहीं होगी गुजर जाएगा। और ये जितने नफरत करने वाले हैं सब टपक जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाहु अकबर। आगे आइए। अब ये काफिर परेशान हुए। किस वजह से परेशान हुए? कहते हैं कि जब 2 बार हज के मौके पर मदीना मुनव्वरा के 2 कबीलों औस और खजरज के नुमाइंदों ने हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों पर बेअत की। पहली दफा 12 अफराद ने और दूसरी दफा 70 अफराद ने। तो इसका पता चल गया कुफार को। अब इन्हें खतरा महसूस हुआ कि इस्लाम अब मक्के से बाहर निकलेगा तो फैल जाएगा। तो उन्होंने दारुल नदवा, ये कहते हैं मशवरा करने की जगह, यहां पर इन्होंने एक घर में जमा होकर मशवरा किया कि अब क्या करना चाहिए। मुफस्सिरीन कहते हैं इस मशवरे में इबलीस भी शेख नजदी की शक्ल में आया, बैठा हुआ था, कहने लगा मैं नजदी हूं, तुम एक अच्छे काम के लिए जमा हुए हो, मैं तुमको मशवरा देने आया हूं। अब लोगों ने मुख्तलिफ राय दी, मगर अबू जहल कहने लगा मेरी राय यह है
कि मक्के के तमाम कबीलों से दो दो अफराद हथियार समेत लिए जाएं और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को चारों तरफ से घेर लिया जाए। जब वो उठे तो ये जितने अफराद जमा होंगे ये सब मिलकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला पर हमला कर दे और उन्हें शहीद कर दे। बनी हाशिम ये सबसे नहीं लड़ सकेंगे, ये हुजूर का कबीला बनी हाशिम ये नहीं लड़ सकेंगे। आखिर दियत पर फैसला होगा, यानी खून बहा देने पर जो है वो राजी हो जाएं तो सारे कबीले वाले वो खून बहा अपनी तरफ से अदा कर दें। तो शैतान ने इस तजवीज को पसंद किया। अच्छा, अब जब ये सब मुत्तफिक हो गए, अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलाम के मकान को जब सब लोगों ने चारों तरफ से घेरा, कहते हैं कि ये 100 के करीब आदमी थे। जिब्रील अमी हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और हुजूर अलैहिस्सलाम को सारी बात बता दी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या किया? हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम जो उस वक्त आपके घर में मौजूद थे, हुजूर ने फरमाया, अली तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, मैं तुमको बिशारत देता हूं कुफ्फार तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे, तुम लेट जाओ। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मुट्ठी मट्टी ली और सूरह यासीन शरीफ की आयत मुकद्दसा का ये हिस्सा फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून यहां तक पढ़ा और उनकी तरफ ये मुट्ठी भर खाक फेंकी जो सबके सरों पर पड़ी। वो सब हुजूर को देखने से अंधे हो गए और हुजूर अलैहिस्सलाम वहां से चलकर अबू बकर सिद्दीक के घर पहुंचे। अल्लाह अकबर। अब अबू बकर सिद्दीक को अपने साथ लिया और हुजूर अलैहिस्सलाम सौर पहाड़ की तरफ हुजूर अलैहिस्सलाम रवाना हुआ। अब ये पहाड़ मक्का मुअज़्ज़मा से मौजूदा जो रास्ता है 5 मील के फासले पर, यह भी मैं आपको बताऊं ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। इस पहाड़ को सौर क्यों कहते हैं? गारे सौर जो हम कहते हैं, इस पहाड़ को सौर क्यों कहा जाता है? कहते हैं कि एक बार इस पर एक शख्स जिसका नाम सौर इब्ने अब्द मनात था, उसने कयाम किया। उसकी तरफ निस्बत करने से ये जबले सौर लोग कहने लग गए। अल्लाह अकबर। फिर इस गार को गारे सौर कहने लग गए। इस पहाड़ का असली नाम अहले इल्म कहते हैं कि अतहल है। इस पहाड़ का असली नाम अतहल है। अल्लाह अकबर। अब इधर जब उन्होंने घेरा और जब वो अंदर दाखिल हुए तो देखा बिस्तर पर तो मौला अली लेटे हुए। तो अब प्यारे अली से पूछने लगे, ये बताओ कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कहां है? मौला अली ने जवाब दिया, अल्लाह जाने। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कहां है? मौला अली ने जवाब दिया, अल्लाह जाने, अल्लाह बेहतर जानता वो कहां है। अल्लाह अकबर। अब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु हुजूर के साथ अब ये सफर शुरू हुआ। अल्लाह अकबर। इस सफर में बड़ी बड़ी बातें हुई जो हमारे ईमान को जिला बख्शे। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु कभी चलते चलते हुजूर अलैहिस्सलाम के आगे आ जाते और कभी अचानक से पीछे आ जाते, कभी हुजूर अलैहिस्सलाम की दाएं तरफ आ जाते, कभी हुजूर अलैहिस्सलाम के इस तरफ आ जाते। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, अबू बकर ये क्या करते हो? कभी तुम आगे आ जाते हो, कभी पीछे आ जाते हो, कभी दाएं तरफ आ जाते हो, कभी इस तरफ आ जाते हो। अर्ज की, हुजूर सिमते 4 है और मेरी जान एक है। दिल में ख्याल आता कि कहीं दुश्मन आगे घात लगाए ना बैठा हो तो मैं आपके आगे आ जाता। फिर ख्याल आता है कहीं दुश्मन पीछे से आप पर हमला ना कर दे, मैं पीछे आ जाता। ख्याल आता है कि ये दाएं तरफ से ना आ जाए, मैं इधर आ जाता। ख्याल आता है कि इधर से ना आ जाए, मैं इधर आ जाता। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर ऐसा क्यों करते हो? अर्ज की, हुजूर ख्वाहिश ये है कि मेरी जान आप पे कुर्बान हो जाए। ख्वाहिश ये है मेरे आका कि मेरी जान आप पे कुर्बान हो जाए। अल्लाह अकबर। अब दौरान सफर एक वक्त ऐसा आया कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने कंधों पे बिठा लिया, कंधों पे उठा लिया। अल्लाह अकबर। और फिर आप देखें, कंधों पर जब उठाया खुद पंजों के बल चलने लग गए। अबू बकर सिद्दीक खुद पंजों के बल चलने लग गए। अल्लाह अकबर।
गारे सौर हमने भी देखा, बेशुमार लोगों ने देखा, अल्लाह सबको दिखाए। एक पहाड़ पर वाक़ है। शुरू शुरू में जोश में तो लोग चले जाते हैं, जब दोबारा उनसे कहो तो कहते शाह साहब नीचे से ही दुआ कर ले। हाँ, तो वो चढ़ना अब भी जो है, हालांकि आसान बना दे गया, लेकिन मुश्किल है बाज लोगों के लिए। और अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला हुजूर को उठाए, पंजों के बल चल रहे। कहो सुभान अल्लाह बावाज़ बुलंद, अल्लाहू अकबर। अच्छा, अब जब पंजा जमीन पर रखते हैं, घुमा देते हैं ताकि पंजे का निशान ना रह जाए और कोई खोजिया खोज लगा ना सके। अल्लाहू अकबर। अब अबू बकर सिद्दीक ने ये मुश्किल रास्ता हुजूर करीम अलैहिस्सलाम को कंधों पर बिठा के कैसे तय किया होगा। अल्लाहू अकबर। अक्ल हैरान हो जाती है। मैं तो कहता हूं अबू बकर सिद्दीक, आपके कंधों पर सलाम हो, आपके पंजों पर सलाम। अल्लाहू अकबर। जब गार के किनारे पर पहुंचे तो अर्ज की, मेरे आका पहले मुझे गार में जाने दे ताकि मैं गार को मुकम्मल साफ कर दूं, फिर आपको बुलाऊं। क्योंकि अगर कोई मूजी जानवर वहां पर हो तो वो मुझे काटे, आपको तकलीफ ना पहुंचाए। अल्लाहू अकबर। गार में गए, अंधेरा ही अंधेरा था। अल्लाहू अकबर। उसमें बहुत सारे सुराख थे। फर्श को साफ किया, चादर मुबारक को फाड़ फाड़ कर सुराख बंद कर दिए। एक सुराख जब बाकी बचा तो उस पर अपने पांव मुबारक का अंगूठा रख दिया और अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठ गए। अब कहते हैं अहले इल्म, अब बैठक इस तरह से हो गई कि एक पांव गार के फर्श पर बिछा हुआ और दूसरा गार की तरफ उठा हुआ। इस हालत में हुजूर अलैहिस्सलाम को बुलाया और हुजूर अलैहिस्सलाम जब दाखिल हुए तो अबू बकर सिद्दीक के बिछाए हुए जानू पर सर रखा और हुजूर अलैहिस्सलाम आराम फरमा हो गए। उन तमाम सुराखों में सांप थे। उस अंगूठे वाले सुराख के सांप ने कई बार अबू बकर सिद्दीक के अंगूठे को डसा, मगर आपने अंगूठा नहीं हटाया। हर बार मारे गार पर यारे गार गालिब आ गया। अल्लाहू अकबर। जहर ने अपना असर दिखाना शुरू किया, जिसमें मुबारका में सनसनी सी फैल गई। आंखों से अश्क रमा जारी हो गए जो हुजूर अलैहिस्सलाम के रुखसारे मुबारका पर गिरे। आपने मुबारक आंखें खोल दी, देखा अबू बकर सिद्दीक रो रहे। पूछा अबू बकर क्यों रो रहे हो? अर्ज की मेरे आका, सांप ने कई बार मुझे डसा है। फरमाया कहां डसा है? अर्ज की पांव के अंगूठे में। फरमाया दिखाओ। दिखाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब दहन निकाला और अबू बकर सिद्दीक के अंगूठे पर लगाया। जहर खत्म हो गया, लेकिन वफात के वक्त वही जहर अल्लामा कासिम कहते हैं लौटाया गया जिससे अबू बकर सिद्दीक की वफात हुई, यानी शहादत हुई। अल्लाहू अकबर। अब मैं कहना चाहता हूं कि सांप डस डस के अबू बकर सिद्दीक का कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो तू भोग भोग करके अबू बकर सिद्दीक का क्या बिगाड़ सकता है? अल्लाहू अकबर। अब उलमा फरमाते ये है फना फिर रसूल कि जनाब रसूल करीम अलैहिस्सलाम की वफात खैबर वाले जहर के लौटने से हुई, तो अबू बकर सिद्दीक की वफात गार वाले जहर के लौटने से हुई।